पति की मौत के बाद क्या सारी प्रॉपर्टी पत्नी की हो जाती है? क्या बिना किसी वसीयत के सिर्फ पत्नी कानूनी मालिक बन जाती है? या फिर बच्चे, मां बाप और परिवार के बाकी सदस्य भी उसके हकदार होते हैं? आइए जानते हैं इस इमोशनल सवाल का सही कानूनी जवाब, क्योंकि कानून सिर्फ रिश्ते नहीं, हक भी देखता है। अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है तो उसे इंटेस्टेड डेथ कहा जाता है। ऐसे मामलों में उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार। इस कानून के तहत अगर मरने वाला व्यक्ति हिंदू पुरुष था तो उसकी संपत्ति में सबसे पहले हक होता है क्लास 1 लीगल हीर्स का। अब सवाल उठता है, ये क्लास 1 हीर्स होते कौन हैं? पत्नी, बेटा, बेटी, और अगर उसकी मां जीवित है तो वो भी। इन सभी को बराबर हिस्सा मिलता है, यानी पत्नी अकेले पूरी प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बनती, उसे उतना ही हिस्सा मिलता है जितना बेटे, बेटी और मां को। अगर कोई बेटा या बेटी नाबालिग है तो उनकी तरफ से उनकी मां यानी पत्नी ही गार्जियन बनकर उनका हिस्सा संभालती है। लेकिन अगर बेटा बेटी बालिग हैं या मां जिंदा है तो सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा, चाहे वसीयत हो या ना हो। कानून इमोशन से नहीं, सबूत और नियमों से चलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी को पूरी प्रॉपर्टी मिले तो वसीयत बनवाना सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना वसीयत के लीगल सिस्टम हर क्लास 1 हीर को बराबर का हक देता है। क्या किसी की मौत के बाद उसकी संपत्ति सिर्फ पत्नी को मिलती है, या सास ससुर, बच्चे और भाई बहनों का भी उसमें बराबर का हक होता है? अगले वीडियो में इस टॉपिक का डिटेल्ड लीगल ब्रेकडाउन मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन अगर सही लीगल प्लानिंग कर ली जाए तो आपके जाने के बाद भी आपके अपनों का हक सुरक्षित रह सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट से बचे तो आज ही वसीयत बनाएं। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें